जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं एसएसटी यानी स्टील स्ट्रक्चर की ड्राइंग। स्टील स्ट्रक्चर की ड्राइंग में पहला लेक्चर में आपकी पहली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्टील स्ट्रक्चर का जो ट्रस होता है उसे पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख पा रहा है, सेम कुछ एक क्वेश्चन। तो हम लोग पढ़ते हैं पहले से। दे रखा है एक स्टील छत कैंची, कैंची को इंग्लिश में ट्रस बोलेंगे, में जो 40 सेंटीमीटर की दीवार पर रखी गई है, इसका अनुप्रस्थ काट खींचिए। कैंची का प्रभावी पाठ 9 मीटर है, ऊंचाई 3 मीटर होगी। यहाँ पर 3 मीटर आप लोग कर लीजिएगा, ठीक। 3 मीटर है, यदि आवश्यक हो तो अन्य आंकड़े मान लें, ठीक। इनके कहने का मतलब है यदि इतने में आपका जो कि नहीं बन पा रहा है तो और जो आपको आवश्यक डाटा लग रहे हैं उसे मान लीजिए। देखिए दे क्या रखा है गिवन डाटा। वॉल की थिकनेस दे रखा है 400 mm, यानी 40 सेंटीमीटर को यदि आप कन्वर्ट करेंगे उसमें तो 400 mm आ जाएगा। क्लियर स्पान 9 मीटर 9 मीटर है। मेन टाई बीम जो दे रखा है वो 80 mm, 45 mm, 8 mm की है, ठीक। प्रिंसिपल राफ्टर जो 75 mm का है और 50 mm 8 mm का है। राइज जो है 3 मीटर, उसी राइज को यहाँ पर 3 मीटर आप लोग कर लीजिएगा, ठीक। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग परेशान ना होइएगा, स्टेप बाय स्टेप एमडी के माध्यम से हम लोग आराम से बनाते हुए चलेंगे। यदि आप चाहें तो हमारे साथ भी बना सकते हैं, ठीक। और इसमें देखिए कुछ डाटे जो आपको नहीं दे रखा है उसे हम लोग मान लेते हैं। आल रिविट जो है 15 mm फाई की है, उसका जो व्यास होगा वो 15 mm मोटा होगा, ठीक। आल गसर प्लेट जो है 6 mm थिक है और बियरिंग जो 300 mm है। देखिए अब इसमें दे रखा है आपका इंडियन स्टैंडर्ड 50, 45, 8। आप देख पा रहे होंगे 50, 45, 8 क्या है, 75 क्या है, सब कुछ देख लीजिए। और ये स्टील का जो है कि ड्राइंग बना कर दे रखा है कि इसी वे में स्टील का जो डिजाइनिंग किया गया है, ठीक। चलिए फिर हम देख लीजिए, आप टाई बीम भी दे रखा है यहाँ पर, एक बार देख लीजिए आप। फिर हम लोग चलते हैं स्क्रीन पर। इसके पहले आप लोग जो है कि स्केल मान लीजिएगा अपना 130 की, ठीक। स्केल है आपको 130 की, स्केल आप 130 की मान लीजिएगा। अब देखिए क्लियर स्पान में यदि आप 30 से भाग देंगे, क्लियर स्पान यानी शुद्ध पाठ होता है, लंबाई जिसे आप लोग बोलते हैं, तो उसमें आप देख लीजिए पहले भाग दीजिए। तो 9 मीटर है, तो इसमें यदि आप 100 से गुणा कर देंगे तो ये आपका सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसा कि आप लोग कन्वर्ट करना अब तक जान चुके होंगे, ठीक। अब देखिए इसमें 30 से भाग दीजिए तो ये आपको ड्राइंग शीट पे बनाने लायक आ जाएगा। 30 सेंटीमीटर आपको खींचना है, तो सबसे पहले आप 30 सेंटीमीटर खींच लीजिए और नीचे की ड्राइंग से आप 6-7 सेंटीमीटर ऊपर करके खींच लीजिएगा, ठीक। नीचे की ड्राइंग से 6-7 सेंटीमीटर ऊपर करके खींच लीजिएगा। फ्रेंड्स थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ रही है कि एक सेकेंड, तो फ्रेंड्स थोड़ा सा मैं सेट कर रहा था इसे ट्राइपॉड के माध्यम से, थोड़ा सा हिला उला कर। तो अब देखिए, अब आपको क्या करना, 30 सेंटीमीटर जैसे आया कि तो 30 सेंटीमीटर आप यहाँ से खींच दीजिए। 30 सेंटीमीटर आप खींच दीजिए। नीचे से जो आप ड्राइंग को छोड़ेंगे तो 6-7 सेंटीमीटर छोड़ दीजिएगा, ठीक। 6-7 सेंटीमीटर छोड़ दीजिए। यदि आपको एमडी तिरछे दिख रही है तो आप तिरछी नहीं, आप सीधी लगाएंगे, ठीक। चलिए मैं अपनी ड्राइंग शीट के अकॉर्डिंग सीधी लगाया हूँ। तो यहाँ से सबसे पहले आप एक लाइन खींच लीजिए, ठीक। एक लाइन आप खींचिए यहाँ से। देखिए यहाँ से हम लोगों ने एक लाइन खींची और ये 25 सेंटीमीटर हो गई, और 5 सेंटीमीटर हम लोग इधर चल जाएं तो जो है कि ये 30 सेंटीमीटर की हो जाएगी, ठीक। चलिए मैं सेट कर रहा हूँ थोड़ा सा, आप देखते रहिएगा, ठीक। यहाँ से देखिए 5 सेंटीमीटर, ये यहाँ तक ये 5 सेंटीमीटर हो गई, ठीक। अब यहाँ से आप लोग 4 सेंटीमीटर नीचे लेकर चले आइएगा, ठीक। नीचे लेकर, वीडियो यदि लंबी होगी तो आप लोग भागिएगा मत। और इस साइड से भी 4 सेंटीमीटर नीचे लेकर आइए। यहाँ से 4 सेंटीमीटर नीचे लेकर आइए। आपको सब कुछ दिख रहा है ना अच्छे वे में। एक सेकेंड, चलिए अब आपको मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा दिया हूँ तो शायद आपको अच्छे वे में दिख पाए, ठीक। चलिए हो गया ना। अब देखिए, अब यहाँ तक हो गया आपका। अब देखिए आपको इसमें दे रखा होगा दीवार की जो होगी थिकनेस दे रखा है, वॉल की थिकनेस दे रखा है 400 mm दे रखा, तो mm से नीचे आप नहीं जाएंगे, ठीक। फिर यहाँ 30 से भाग देंगे अपना, तो 30 से भाग देंगे तो देखिए 13 mm के करीब आ रहा है। तो 13 mm आप खींचिए पहले इस साइड से, इसके पैरेलल एमडी को कर लीजिए, ठीक। एमडी को इसके पैरेलल करने के बाद यहाँ से 13 mm खींचिए। देखिए मैं 13 mm खींच रहा हूँ, ठीक। यहाँ से देखिए मैं 13 mm खींच रहा हूँ। 13 mm खींचने के बाद जो है कि आप एक ऐसे
लाइन खींचिएगा इसे ऑब्लिक करने के लिए कि एक कंटिन्यू जो है कि नीचे भी हो सकती है अभी, ठीक। तो यहाँ से इसे आप ऑब्लिक कर दीजिए, ठीक। यहाँ से इसे आप ऑब्लिक कर दीजिए, ये टच नहीं तो इसमें थोड़ा सा टच करा दीजिए। और यहाँ पर भी आप जो है कि वही सेम प्रोसेस करेंगे, ठीक। 13 mm इस साइड भी आपको जाना है। यदि आपको दिख नहीं पा रहा हो, रुकिए, आपको दिख नहीं पा रहा हो तो 13 mm हम इस साइड भी चलते हैं। 13 mm देखिए, 10, 11, 12, 13, ठीक। 13 mm इस साइड भी हम लोग चलते हैं और 13 mm चलने के बाद जो है कि हम लोग खींचेंगे अपना। फ्रेंड्स प्रॉब्लम एक आ गई कि ये जो है आपकी 13 mm पूरा जो है कि यहाँ तक आ रहा है, तो हम जो है कि कोई जो है कि एक फालतू सीट इसके नीचे डाल दे रहे हैं ताकि ये जो है, एक सेकेंड आप बस समझ दीजिए। देखिए बस अब यहीं तक रहने दीजिए। मैं यहाँ पर एक सीट डाल दिया हूँ एक्स्ट्रा, ताकि जो कि अगर हम लोग कोई कार्य इसके नीचे भी करें तो इस ड्राइंग सीट पे आपको प्रॉपर वे में दिखती रहे। चलिए वो हो गया अब आपका, ठीक ना। इसके नीचे भी यही सेम प्रोसेस कर दीजिए आप, जो है कि ऑब्लिक इसे भी कर दीजिए। ऑब्लिक करने के बाद जो है कि ऑब्लिक करने के बाद सेम प्रोसेस फिर फ्रेंड्स हम आपको बताते हैं। आप लोगों ने आरसीसी ड्राइंग पढ़ रखी होगी, नहीं पढ़ रखी होगी तो हमने अपने चैनल पे प्रिपरेशन कराया, उसे आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक फ्रेंड्स। तो अब देखिए आपका इसमें चढ़ाव कितना दे रखा है क्वेश्चन के ऊपर। देखिए एज्यूम जो डाटा आप किए हैं, किधर गया, हाँ देखिए बियरिंग देख रहा है, 300 mm बियरिंग दी जाती है, इसे आप लोग याद रखेंगे। 300 mm को जो आप कन्वर्ट करेंगे 30 के स्केल पे, आपको सब कुछ दिख रहा है ना। 300 भागे 10 mm आ गया। अब 10 mm इन दोनों लाइनों को बढ़ा लीजिए, ठीक। 10 mm जो है कि इन दोनों लाइनों को इसके अंदर बढ़ाइए। पैरेलल करने के बाद जो है यहाँ 10 mm बढ़ाइए, 10 mm फिर इधर बढ़ाइए 10 mm, 10 mm बढ़ाइए। देखिए मैं यहाँ से ये 10 mm बढ़ा लिया अपना, आप लोग भी बढ़ा लेंगे मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक। अब देखिए आपकी क्वेश्चन कहाँ गया, क्वेश्चन पेपर किधर गया आपका, एक सेकंड। हाँ देखिए क्वेश्चन पेपर। अब देखिए क्वेश्चन पेपर में आपकी मेन टाई दे रखी है 80 mm, जो जब आप सामने से देखेंगे तो इसकी जो मोटाई होगी 80 mm आपको दिखेगी, ठीक। सामने से इसकी जो मोटाई होगी 80 mm दिखेगी। तो 80 mm को जब कन्वर्ट करेंगे आप, 80 mm दे रखा है, भागे आप करिए 30, तो आपका देखिए 2.6 आ रहा है, तो 3 mm मान लीजिएगा आप, ठीक। चलिए 3 mm मान लीजिए, क्योंकि बाद में फिर इसके एक बीच से एक लाइन और खींचनी रहती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग मान लीजिएगा, ठीक ना। अब देखिए फ्रेंड्स आप लोग जो है कि अब हम थोड़ा सा पेंसिल से खींच लेते हैं, ताकि मान लीजिए ये लाइन टेढ़ी भी हो जाए तो हम लोग फिर से इरेज करके उसे अपना जो है कि सेट कर लें। 3 mm के करीब आपको खींचना है, तो 1 3, देखिए 1 2 3, 3 आ गया है यहाँ पर, ठीक ना, ये यहाँ से। तो अब आप इसको ऐसे लेकर चलिए 3 mm यहाँ तक, ठीक। चलिए लाइन आपको दिख रही होगी अच्छे वे में। चलिए तो 3 mm, ठीक, 1 2 3, थोड़ा सा दिख नहीं रहा था मुझे, ओके। चलिए यहाँ से आप जो है कि 3 mm पर आप जो है कि इसे मिला दीजिए, ठीक। फिर से फ्रेंड्स मैं इसे जो है कि पेन से बनाकर आपको दिखा रहा हूँ, ठीक। देखिए यहाँ से आप फिर से इसे पेन से बना लीजिएगा, ठीक, ओके। तो देखिए फ्रेंड्स हम इसे डार्क जो कि पेन चला दें, क्योंकि पेन को कई बार ना ऐसे ऐसे करना पड़ता था जब जाके पेन चलती है, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे वीडियो कट करना पड़ता है वहाँ से, ठीक। चल ही नहीं रहती, इसे गूंजना पड़ता है, ठीक। थोड़ा सा ड्राइंग बड़ी है तो आप लोग आराम से बनाइएगा, ठीक। चलिए यहाँ तक हो गया आपका। अब देखिए आप इसका जो कि सेंटर पॉइंट लेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक जो आपका क्लियर स्पान था, ये था जो आपका कि 30 सेंटीमीटर था। तो इसका जो आप ले लेंगे यहाँ से 15 सेंटीमीटर इसका पॉइंट आ जाएगा, ठीक। सेंटर इसका 15 सेंटीमीटर आ जाएगा, तो 15 सेंटीमीटर आने के बाद यहाँ पर आप पॉइंटिंग अपनी कर लीजिएगा, ठीक। चलिए देखिए पेन चल भी गई। अब इसके बाद आपको क्वेश्चन में राइज दे रखा था, हम लोग जो 3 मीटर से किए थे उठाकर 2 से 3 मीटर, देखिए यहाँ पर 3 मीटर दे रखा है राइज।
राइज 3 मीटर दे रखा है, तो 3 मीटर को आप पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए। 3 गुणे आप 100 करेंगे, 1 सेकेंड, 3 गुणे 100, ये आपका 300 सेंटीमीटर आ गया, भागे 30, तो ये आपका 10 सेंटीमीटर आ गया। ठीक, अब इसके सेंटर से आप 10 सेंटीमीटर पर करिए, इसके सेंटर से आप 10 सेंटीमीटर यहाँ पर आया। ठीक, फिर 3 mm इसके ऊपर और चलिए, इसकी जो थिकनेस थी यहाँ से देखिए, पहले बार यहाँ से लेंगे, ठीक, यहाँ से देंगे, फिर 3 mm यहाँ पर, ठीक ना, ये हो गया आपका 3 mm हो गया होगा, ठीक ना, वहाँ पर मेजर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब इसको देखिए, अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है फ्रेंड्स कि देखिए, अब आपको यहाँ से जो है कि इसे ऊपर वाली जो पॉइंटिंग किए हैं यहाँ पर आकर लाकर मिलाइएगा, ठीक ना, यहाँ पर लाकर मिलाइए। देखिए मैं दोहरा दे रहा हूँ फ्रेंड्स, आपको दिख रहा है, ठीक ना, जो पॉइंटिंग आपको दिखेंगी मैं उसे पेन से नहीं बनाऊंगा, जो नहीं दिखेंगे मैं उसे पेन से बनाऊंगा, ठीक ना। चलिए यहाँ से हो गया, फिर सेम प्रोसेस वही करिए, इधर भी दिख रहा है ना आपको, यहाँ से इसको, इसके जो टॉप था इसे मिलाइए, ठीक ना। जब पेन से आपको दिख रहा है तो पेन मतलब पेंसिल से दिख रहा है तो पेन चलाने की क्या ज़रूरत है। ठीक, चलिए यहाँ तक हो गया। ठीक, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको लग रहा होगा यहाँ पर ज़्यादा डिस्टेंस है, यहाँ पर कम डिस्टेंस है, थोड़ा सा ये वाली जो पॉइंटिंग है थोड़ा सा अंदर हो चुकी है, थोड़ा सा 1 सेकंड समझ लीजिए। अब आपको देखिए परफेक्ट दिख रहा है। ठीक, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या किया मैंने, थोड़ा सा इस लाइन को थोड़ा सा ऊपर करके फिर आप इसे मिलाएंगे तो आपको जो परफेक्टली मिल जाएगा। ठीक, चलिए किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना है कि इसको 1 mm की थिकनेस देनी है। ठीक, चाहे आप इसको पहले दे लीजिए या फिर यहाँ से 1 सेकंड, चलिए उसको हम लोग थिकनेस बाद में देते हैं। पहले यहाँ से आप डॉटेड इसके पैरेलल में यहाँ पर एक पॉइंटिंग कर लीजिए, ठीक ना। यहाँ पर एक पॉइंटिंग करने के बाद जो कि इसको इस पॉइंटिंग से मिलाइए, इस नीचे वाली इस पॉइंटिंग से इसे इस पॉइंटिंग को मिलाना है, ठीक ना, इसे मिला लीजिए। फिर इस नीचे वाली पॉइंटिंग को मतलब यहाँ पर भी पॉइंटिंग करिए, सब कुछ दिख रहा है ना आपको, यहाँ से जो सीधा जा रहा है इस पर। देखिए फ्रेंड्स वीडियो लॉन्ग हो सकती है, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जो कि प्रॉपर वे में पूरा समझाऊंगा, ठीक ना। चलिए यहाँ से आप इसको जो कि मिलाइए, ठीक, इसको यहाँ से आप मिला लीजिए। ठीक, ये आपका जो कि तिरछा ऐसे मिलेगा। अब इसको 1 mm की थिकनेस दीजिए पहले, ये आपका रिज होता है। ठीक, ऊपर वाली लाइन जो होती है ये रिज होती है, ठीक ना। तो 1 mm की थिकनेस देने के लिए थोड़ा सा हम लोग पेंसिल को गढ़ लेते हैं। 1 सेकेंड, देखिए यहाँ से 1 mm आप मेजरमेंट कर लीजिए अपना, कि पहले से ही ढीला कर लीजिए। फिर आप ढीला करके यहाँ से अपना 1 mm ऐसे पॉइंटिंग कर लेंगे, 1 mm। ठीक, 1 mm पॉइंटिंग करने के बाद सेम प्रोसेस इधर भी करके एक इसी के पैरेलल में ऐसे लाइन खींचनी है, ठीक ना, 1 mm थिकनेस की। ध्यान रहे कि फिर से यदि अगर गड़बड़ हुई तो फिर से वही मिटाना उठाना पड़ेगा, ठीक ना। तो होना इसको अभी आप यहाँ तक लेकर चलिए। ठीक, ये देखिए आपको दिख रही होगी, आपको दिख रही है, नो प्रॉब्लम। पेन से चलाने की ज़रूरत नहीं लग रही है, लेकिन चला देंगे फिर से, क्या करना है। ठीक, सेम प्रोसेस इधर भी करिए, 1 mm की खींचिए जैसे इधर खींचे हम लोग। देखिए इधर भी हम 1 mm की खींच लिए, इधर भी एक खींच लिए, ठीक ना। ये आपका जो कि कम्प्लीटली हो चुका है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ये चल ही नहीं है, कि मैं इसे पेन से बना दूँ। यदि आप लोग कहें तो मैं इसे पेन से बना देता हूँ, तो चलिए पेन से बना कर ला रहा हूँ। अभी फ्रेंड्स पेन से बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी ऊपर हम लोग करेंगे इरेज, ठीक ना। तो अभी आप देखिए इतना प्रोसेस आपने कर लिया। इतना प्रोसेस करने के बाद अब इसे जो आपका ये है नीचे वाली लाइन, नीचे वाली जो लाइन होती है, ठीक, इसे आप बोलेंगे जो कि आपके प्रिंसिपल राफ्टर होती है। तो प्रिंसिपल राफ्टर क्वेश्चन पेपर मिला। प्रिंसिपल राफ्टर देखिए 75 mm दे रखा है। सामने से आप जब इसकी दिखेंगे तो मोटाई दिखेगी, और 75 mm को आप जब कन्वर्ट करेंगे 75 भागे 30, सॉरी 2.5 mm आ रहा है, 2.5 mm। तो 2.5 mm जो आप खींचिए,
यहाँ से फिर इसको पैरेलल कर लीजिए, ठीक ना। पैरेलल करने के बाद जो कि अंदर इससे आप 2.5 mm खींचेंगे, ठीक ना, इधर इस साइड में। देखिए मैं अच्छी वाली स्केल लगा रहा हूँ, देखिए 1 2 यहाँ पर, ठीक ना। अब आप इसको पैरेलल करिए, इस लाइन के पैरेलल करके पेंसिल से खींचिए, ठीक ना। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई, सबका अच्छे वे में बनना चाहिए, ठीक ना। जो नहीं दिखेगा वो बाद में दिख जाएगा आपको। ठीक, चलिए इसको इसमें मिलाइए, यहाँ पर रहने दीजिए। देखिए कितने mm की खींची गई, 1 2 mm की है, 2 mm की। फिर इधर भी खींचिए, ठीक। फिर इसके पास खींचिए, आराम से खींचिए ताकि आपकी जो कि बेहतर वे में सभी चीज़ें बन जाए, ठीक ना। एक बार खींचिए, आराम से खींचिए ताकि आपकी सभी चीज़ें जो है बेहतर वे में बन पाएँ, ठीक, बेहतर वे में। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जो ऊपर की चीज़ें हैं आपको ऐसा दिख रहा है इसमें कि सट रही हैं, लेकिन ऐसा है नहीं फ्रेंड। जितना डिस्टेंस नीचे है उतना डिस्टेंस यहाँ पर भी होना चाहिए, जितना डिस्टेंस इस लाइनिंग का नीचे भी है उतना। क्योंकि आपको ऐसा दिख रहा है हाई जो नीचे वाला है ना, ये यहाँ पर चौड़ा रहेगा, ऊपर जाकर पतला रहेगा, ठीक। और ये सभी लाइनिंग इन लाइनों की पैरेलल में रहेंगी, ठीक ना। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक। चलिए यहाँ तक हो गया आपका। अब यहाँ तक करने के बाद जो है कि आपको क्या करना है कि ऊपर थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा। इसके पैरेलल करेंगे, इसके पैरेलल करके लेकर चलिए। यहाँ से जब पैरेलल करेंगे तो यहाँ पर जब आप इसे लेकर जाएंगे यहाँ से, तो इस कॉर्नर से, इस कॉर्नर से जैसे ये इधर गई है तो ये यहाँ पर इसको ऐसे मिलाइएगा, ठीक। फिर ऊपर वाली लाइन को भी ऐसे मिलाइएगा, इसी से जो है कि देखिए बीच वाली नहीं, ऊपर वाली। बीच वाली तो खाली जो डिस्टेंस है आपका, ठीक ना, ऊपर वाली को ऐसे मिला लीजिएगा, ठीक ना। चलिए हो गया। अब सेम प्रोसेस इधर से करिए, इसके पैरेलल कर दीजिए। इसके पैरेलल जब आप करेंगे, इसके पैरेलल एमडी को जो आप कसेंगे, इसके पैरेलल कसने के बाद, ठीक ना, तो यहाँ पर आप इसी पॉइंटिंग पर फिर रखिएगा। फिर आप इधर जो है इधर से ऐसे करिए, फिर ये यहाँ से ऐसे करिए, ठीक। अब इन चीज़ों को जो है कि इरेज करिए, इरेज करके ये फिर से हम लोग बनाते हैं। फिर देखिए फ्रेंड्स, ओके, यहाँ तक जो आप लोग किए होंगे, इसे करके इरेज करने में यदि आपकी एक आध लाइन मिट गई होंगी तो उसे जो है कि फिर से आप बना लीजिएगा। अब देखिए कर दीजिए, ठीक। ऐसे सेट करने के बाद इसे हाथ से थोड़ा दबाए रखिएगा और ठीक, देखिए यहाँ से इसको ऐसे कर दीजिए, ठीक, ऐसे करिए। एक देखिए बन गया। फिर इसके बाद बड़ा वाला लगाइए, ठीक। इस तो खाली नाम का बड़ा है, इसे लगा लीजिए, ठीक ना। अब इसके बाद जो है कि ये इसको ऐसे करके ऐसे कर दीजिए, ये आपका बन गया रिज, ठीक। ये आपको दे नहीं रखा है, यदि देगा तो ये होता है जो कि 25 सेंटीमीटर का होता है। यदि नहीं दे रखा है आपको तो जो है कि आप इसके इस प्रकार से इंस्ट्रूमेंट से बनाइएगा, ठीक। चलिए हम लोग क्या किए, पहले वाली आपको देखिए इसमें दिख नहीं रहा होगा, एक सेकंड मुझे थोड़ा सा समझ, मैं जूम कर रहा हूँ इसे, ठीक। जो देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए धुंधला दिख रहा है, क्लियर नहीं दिख पा रहा है फ्रेंड्स, ठीक। तो फिर से मैं सेम प्रोसेस पर कर दे रहा हूँ इसे, ठीक। देखिए ये आपका जो था 1 mm के करीब, यदि आप इसमें डिस्टेंस दिखा रहे हैं तब भी कोई वो नहीं है, ठीक है। 1 mm के करीब यदि आप दिखा दे रहे हैं तो उसमें कोई वो नहीं है। नहीं तो कहिए फिर से मैं मिटा कर इसे जो कि 2 mm का डिस्टेंस दिखाऊँ। चलिए मैं 2 mm का डिस्टेंस दिखाता हूँ मिटा। तो आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, अब बड़े वाले को लगाइएगा, ठीक। ये बड़े वाले को, ठीक, यहाँ से ऐसे करके फिर ये ऐसे, ये आपका रिच कवर बन गया, ठीक ना। आपका ये रिच कवर बन गया, ठीक। आपको दिख रहा है दोनों ना, तो दोहराने की मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक। चलिए रिच कवर बन गया आपका। रिच कवर बनाने के बाद इसे रिच कवर बोलते हैं, ठीक ना। ये आपका रिच कवर हो गया जो पीसी का होता है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, ठीक। तो चलिए यहाँ तक हो गया आपका, आप कम्प्लीटली हो चुका है। अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं। अब इसके बाद जो है कि आप इसके ऊपर से फिर 2 सेंटीमीटर का एसी सीट के लिए जो है कि एसी सीट बनाइएगा। इसके ऊपर से 2 सेंटीमीटर पैरेलल पर कस लीजिए,
2 सेंटीमीटर नहीं 2 mm, ठीक। यहाँ से जो है कि 2 mm पर पॉइंटिंग करिए, ठीक। 2 mm पर पॉइंटिंग हो गई। यहाँ से जो है कि आप अपना पैरेलल करके देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सावधानी से खींचेंगे ना तो बार बार जो है कि इरेज नहीं करना पड़ेगा आपको, ठीक ना। बार बार इरेज, ये एसी कवर हो गया, सॉरी एसी सीट हो गई आपकी। फिर से यहाँ से 2 mm पर मेजरमेंट करिए, देखिए यहाँ पर हाथ लग जाए तो गंदी हो जाएगी सीट, ठीक। 2 mm पर यहाँ पर फिर से आप लोग जो है कि 2 mm 1 2 mm पर खींचिए यहाँ से। फिर इसके पैरेलल तो आपने किया ही है, फिर आप खींच दीजिए यहाँ से, ठीक ना। ये आपकी एसी सीट हो गई, ठीक। यहाँ पर ये नीचे वाली जो लाइनिंग है इससे ऐसे ले आकर ऑब्लिक करिए, ऐसे मतलब मिलाइएगा, इसको ऐसे ले आकर इस कॉर्नर से ऐसे मिलाइएगा, ठीक ना। चलिए आप लोग जो है कि इसे मिला लिए। अब देखिए क्या करना है इसमें। अब यहाँ से यहाँ तक जो देखिए आपके क्वेश्चन पेपर में दे रखा है, पूरे को डिवाइड किया है 3-3 मीटर में, ठीक। तो 3 मीटर में यदि आप करेंगे, 3-3 मीटर में डिवाइड करना है 3 पार्ट में पूरी जो है आपका, तो 3 मीटर में दे रखा है आपको। देखिए यहाँ से यहाँ तक इसे पूरे 3 भाग में डिवाइड करना है, इसे 3 भाग में डिवाइड करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, या तो इसमें पूरे में 3 से भाग दे दीजिए भाई, पूरा यहाँ से 9 मीटर 3 से भाग देंगे, 3-3 मीटर पे आएगा, या तो 3-3 मीटर आप क्वेश्चन पेपर से उठा लीजिए, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन पेपर से हम लोग उठा लिए 3 मीटर को अब बदल कर मैं दिखा दे रहा हूँ आपको कितना आ रहा है। 3 मीटर को बदलेंगे 300 सेंटीमीटर आएगा, सॉरी 300 सेंटीमीटर आएगा, मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट किए और 30 से भाग देंगे जो, तो आपका स्केल पे बनाने लायक आ जाएगा, ठीक ना। चलिए 10 सेंटीमीटर, चलिए यहाँ से जो है आप यहाँ से जो 10 सेंटीमीटर पहले यहाँ से मेजर करिए, 10 सेंटीमीटर यहाँ पर आ गया, ठीक। 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर देखिए आपका यहाँ पर आ गया, ठीक। 10 सेंटीमीटर यहाँ से ये यहाँ ऊपर भी मेजरमेंट कर लीजिए इसी यहाँ तक, ठीक। चलिए अब जो है कि इसको जो है यहाँ से ऐसे मिलाइए, ठीक। इसको यहाँ से ऐसे मिलाइए, इस कॉर्नर से इसे यहाँ तक मिलाइए, ठीक। अब जो इसके इसे बोलते हैं स्ट्रट बोलते हैं, तो स्ट्रट की देखिए दे रखा होगा इसमें आपको, स्ट्रट ऑल वेयरिंग रिपीट गेजर प्लेट्स, स्ट्रट आपको दे नहीं रखा है, लगता है कि स्ट्रट, तो स्ट्रट का जो होता है मैं बता दे रहा हूँ आपको। जो स्ट्रट होता है आप लिख लीजिए यहाँ पर 6 नंबर पर स्ट्रट, ठीक। ये होता है आपका 50 mm, 50 mm गुणे 45 mm गुणे 8 mm, 8 mm, ठीक। 50 45 8 ऑल डायमेंशन mm में है, ठीक ना। चलिए अब आपको जब अब इसे सामने से देखेंगे तो कन्वर्ट करेंगे तो 50 को, तो जो 50 को कन्वर्ट करेंगे तो 25 दूना 50 यानी 1.5 mm के करीब आएगा, तो आप 2 mm खींच लीजिएगा, ठीक ना। तो यहाँ से आप जो है कि 2 mm पर खींचिएगा, यहाँ से इसके पैरेलल करिएगा और 2 mm अंदर खींचना है, ठीक ना। यहाँ से 2 mm पहले मेजर कर लीजिए कि भाई आपका 2 mm मार्क आ रहा है, 1 2 mm है, यहाँ से 2 mm खींच लीजिए अपना, ठीक। फिर से सावधानी से आप बनाएंगे तो आपका बन जाएगा, ठीक ना। सावधानी पूर्वक आप इसे खींचिएगा, ठीक। यहाँ से इसको ऐसे मिला दीजिए और यहाँ से इसको लेकर आइए, यहाँ से इन्हें ऑब्लिक कर दीजिए, सॉरी ऐसे कर दीजिए, इसे आप बाद में इरेज कर देंगे, ये वाली पॉइंट जो जा रही है उसे ऊपर, ठीक। अब फिर देखिए नीचे से कहाँ गया 10 मीटर, 10 मीटर यहाँ पर है ना, यहाँ से भी इसे आप जो है कि ऐसे ही करेंगे, सेम प्रोसेस करेंगे जैसे कि हम लोगों ने पहले किया, ठीक ना। 10 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक। भाई एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, चेक करने में क्या जाता है कि मतलब सही बन रहा है या गलत बन रहा है, ठीक ना। तो हम लोग एक बार मेजर कर लिए अपना, तो 10 आ रहा था, ठीक। चलिए यहाँ से आ रहा था 10, तो यहाँ से आप जो है कि यहाँ पर एक लाइन खींचिए, ठीक। यहाँ पर लाइन खींचिए, फिर यहाँ से 2 mm आपको अंदर जाना है, 2 mm, ठीक। 2 mm 1 2 mm अंदर जाना है, ठीक। 2 mm देखिए ये यहाँ तक आ गया आपका 2 mm, ठीक। चलिए ये लाइनिंग हो गई, ये लाइनिंग भी हो चुकी है, ठीक ना। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, किसी को भी
यदि भाई नहीं आ रहा तो फिर से कहिए कि फिर से कोई मतलब बताएं आपको। ठीक, देखिए यहाँ से फिर आप इसको लेकर जाइए और ये वाली लाइन जहाँ से मिल रही है यहाँ से ऐसे ऐसे कर दिए, इन दोनों को आप इरेज कर लीजिएगा बाद में, ठीक ना। चलिए हो गया इरेज। अब इस लाइन के पैरेलल अपनी एमडी को करिए, इस लाइन के पैरेलल अपनी एमडी को आपने कसा, इस लाइन के पैरेलल। आपको जो लाइनें नहीं दिख रही हैं, ठीक ना, मैं उन्हें अभी जो है कि रुकिए गाढ़ी कर दूं, फिर से रुकिए गाढ़ी करके ला रहा हूँ सभी लाइनों को। देख सकते हैं फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स पूरा जो है कि मशक्क़त करने के बाद ये जो कि चली है। आपको विश्वास नहीं होगा कि पेन पे जो कि पेंसिल पर पेन चलाना कितना टफ है, तो आप इसी लगले खींचिए, रंगे हाथ एक पेन से खींचिए और उस पर एक लाइनिंग खींचिए, तब आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे खींचते हैं। ठीक, चलिए हम लोग यहाँ से प्रोसेस कर रहे थे कि ये यहाँ से आप इसको ऐसे पैरेलल करिए, ठीक, और पैरेलल करने के बाद जो है कि इसको लाइए यहाँ से जो है पैरेलल करने के बाद यहाँ से आप ऐसे खींच दीजिएगा। ठीक, तो चलिए मैं पेन से खींच रहा हूँ, रुकिए मैं एक बार पेंसिल से खींच रहा हूँ, फिर आपको उसी पे पेन से भी खींच कर दिखा रहा हूँ। देखिए ये हम लोगों ने पेंसिल से खींच लिया। अब इसके बाद इस पर हम लोग पेन चलाते हैं। किधर गई पेन? हाँ, पेन मिल गई। देखिए यहाँ से, देखिए चल गई ना आपके सामने। देखिए यहाँ से नहीं चली है, इस पर आपको केवल दिख रहा होगा कि चलिए, क्योंकि पेंसिल ही बहुत गाढ़ी है, ठीक ना, 2 HP की पेंसिल है। तो चलिए ये देखिए चल ही नहीं रही इस पर। अच्छा, आपको लग रहा हो सर जी झूठ बोल रहे हैं। लीजिए देखिए पूरी लाइन पे मैं खींच दिया हूँ ना, देखिए साफ हो गई कि नहीं। यहाँ पर देखिए साफ हो गई कि नहीं। पेन का रबड़ से नहीं साफ होता है, ठीक। चलिए तो फिर फ्रेंड्स जो है कि यहाँ से आप जो है कि ऐसे करिए और इसको जो है कि ऐसे कर लीजिए और चले या ना चले, ठीक, हटाइए उसे, सब प्रॉब्लम है, ठीक। फिर ये भी स्ट्रेट है तो आपका ये भी 2 mm का होगा, ठीक ना। एफ हट गई है थोड़ा सा ऊपर से, स्ट्रेट हो तो 2 mm का होगा। देखिए 2 mm यहाँ से आप मेजरमेंट अपना कर लीजिए और 2 mm जो है कि खींच लीजिए, 2 mm आ गया, ठीक। फिर सेम प्रोसेस यहाँ से भी इसको ऐसे करिए, ठीक। ये आप स्टड बना रहे हैं, एक प्रिंसिपल ड्राफ्टर है, ये आपका रिज है, ये ऊपर 2 mm की एसी सीट है, ये देखिए 2 mm की एसी सीट है, ठीक, ये 2 mm की एसी सीट है। फ्रेंड्स आप चाहें तो इसी मतलब इसके बीच से इधर भी बना सकते हैं, इधर का पार्ट भी बना सकते हैं, और मतलब इधर का पार्ट या तो एक तरफ, मेरे कहने का मतलब एक तरफ बना सकते हैं, एक तरफ का छोड़ दीजिएगा, ठीक, तब भी सही होगा। यदि आप दोनों तरफ का बनाते हैं तो बेहतर वे में बनेगा, जायज़ सी बात है। चलिए ठीक, हम लोग चलते हैं, ठीक। हम लोग इसके यहाँ से इसको जो है कि ऐसे कर लेते हैं, और ऐसे करने के बाद फिर से यहाँ से आप इसमें मिलाइएगा, ठीक। मिलाने के बाद जो है तो इसे 2 mm यहाँ पर आइए, खींच दीजिए ऐसे, ठीक। ऐसे खींचने के बाद जो है फ्रेंड्स कि आप इसे बना लीजिएगा, ठीक। अब देखिए हम लोग जो है कि सब कुछ चीज़ें बना चुके हैं, ठीक। इधर अब आपको जो भी गसर प्लेट वगैरह इसमें दिखानी रहती हैं, ठीक ना। तो देखिए आपको क्या करना है, इसमें गसर प्लेट दिखानी है, रिविट दिखाना है वगैरह वगैरह। तो इसके पहले आप सभी लाइनों का मिड पॉइंट ले लीजिए, ठीक ना। इसका भी मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट लीजिए, मतलब जो कि इनको बीचों बीच से एक लाइन खींचिए, ठीक। तो देखिए यहाँ से, ठीक, यहाँ से कुछ ऐसे देखिए फ्रेंड, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है क्योंकि मैं प्रयास करूंगा कि ना हो, लेकिन अगर हो जाए तो इसके लिए सॉरी, ठीक। यहाँ पर देखिए एक मिड से एक खींचिएगा, ठीक। इसके मिड से मैंने इसको मिड से खींचिएगा, आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं देखिए डार्क नहीं करूँगा, मैं फिर से कर रहा हूँ, मैं इसे डार्क नहीं कर पाऊँगा, ठीक ना। फिर से इसके मिड से खींचिए, इसके भी मिड से खींचिए, इसके मिड से भी खींच लिए, इसके मिड से भी खींच लीजिए, ठीक। इसके मिड से देखिए मैं मिड से खींचा हूँ, भले आपको दिख नहीं रही होगी तो क्या, ठीक ना। इसके भी मिड से खींचिए,
अब इसके भी मीड से खींचिए, स्ट्रट के और जो है कि प्रिंसिपल राफ्टर के मीड से खींचना रहता है, ठीक ना। ठीक हो गया, इसके मीड से भी खींच लीजिए। ठीक, इसके मीट से भी हम लोग खींच लिए। देखिए फ्रेंड्स, आपको दिख नहीं रहा होगा वो अलग की बात है, लेकिन इसके मीट से हम लोगों ने खींचा है, ठीक ना। ठीक, इसके मीट से खींचना। अब इसके बाद जो है कि आप इसमें जो कि गसर प्लेट दीजिए, यहाँ से गसर प्लेट दीजिए, यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको चलना है 3 mm इधर, यहाँ से 3 mm, ठीक 3 mm यहाँ से इधर चलिए, ठीक 3 mm चलिए। ठीक 3 mm आपको मतलब ये जो आप खींचे हैं, ये इसके अंदर वाली जो मीड खींचे, मीड वाली और इसके मीड में ले आकर ऐसे मैच करा दीजिए, ठीक ना। फिर इसके मीड से इसके मीड से इसके मीड पे मैच कराइए, ठीक ना। ठीक, फिर इसके बाद इसी प्रकार से नीचे लेकर चले आइए, 3 mm यहाँ से मेजर करिए, 1 2 3। ये आपका गसर प्लेट एक तैयार हो गया। फिर इसमें इसी प्रकार इसमें भी गसर प्लेट दीजिए। मिड वाली बातें आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। देखिए हम लोग इसमें मिड नहीं खींचे हैं, तो हमको दिख रहा है कि हम कहाँ खींचे हैं कहाँ नहीं खींचे हैं, ठीक ना। ठीक, देखिए इसके में मिड पॉइंट आपको दिखी होगी। ठीक, इधर मैं थोड़ा डार्क किया हूँ इसे। अब फिर से 3 mm वही प्रोसेस, 3 mm यहाँ, ठीक। फिर यहाँ पर अब जाइए, ठीक। फिर यहाँ से मतलब ए वाली मिड पॉइंट जो है कि यहाँ तक रहेगी, यहाँ तक, ठीक। इसे आप लोग थोड़ा सा बुक में जो है कि सेंटर वाली लाइन को देख लीजिएगा, ठीक। आप फिर लोग वहाँ पर परेशान हो जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक। यहाँ से आप 3 mm मेजर कर लीजिए, ठीक ना। इस प्रकार से आप बना लीजिए। यहाँ पर भी हो गया। देखिए ये यहाँ तक रहेगा, ये ऐसे, ठीक। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ तक, अब इसमें भी देना है आपको, तो यहाँ से कुछ ऐसे करके दे दीजिए। ये अपनी अकॉर्डिंग आप देंगे। ये यहाँ से इसे कुछ ऐसे करके दे दीजिए, ठीक। थोड़ा सा तिरछा मतलब दिखे, ठीक। और फिर इसके बाद इसी के सीध में यहाँ पर पॉइंटिंग करिए और इस पॉइंटिंग को लास्ट वाले तक मिलाइएगा। ये यहाँ तक इसे मिलाइएगा, ठीक ना, यहाँ तक, ठीक। सेम प्रोसेस इधर भी आप इसे जो है कि थोड़ा सा ऐसे करिए, ठीक। ऐसे करने के बाद यहाँ तक देखिए मेरी एमडी जो उधर रुक रही है, तो प्रॉब्लम ही होंगी थोड़ा। चलिए ठीक है, अच्छे वे में हम लोग बना लिए, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं हुई, ठीक। अब देखिए क्या करना है, यहाँ तक जो है कि आप रिविट देंगे, इसमें भी रिविट देंगे। यहाँ पर रिविट 1 2 3 4, ठीक। इन दोनों रिविट के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसके डाया के बराबर होती है, ठीक ना। एक रिविट के डाया, जैसे मान लीजिए ये 5 mm का है, तो ये इन दोनों रिविट के बीच में गैप जो 5 mm का होगा, ठीक ना। चलिए ठीक, यहाँ तक हो गया। फिर ये यहाँ पर भी आप दे दीजिए रिविट, फिर यहाँ पर भी आपको रिविट देनी है, ठीक ना। फिर इसमें भी रिविट दीजिए, फिर यहाँ पर भी रिविट दीजिए। मतलब वो जो सेंटर वाली लाइन खींचे हैं रिविट उसी पर दी जाती है, ठीक ना। इसका कंस्ट्रक्शन भी सेम ही होगा जिस तरह हम लोग बना रहे हैं, ठीक। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर इधर भी रिविट दे दीजिए,
ठीक, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक हुई हो तो भाई बताएगा वो। ठीक, गसर प्लेट, ये भी गसर प्लेट हो गई आपकी, ये भी गसर प्लेट हो गई। यहाँ से 3 mm, यहाँ से 3 mm लेकर जाना, सेम प्रोसेस। ठीक, चलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, राइट। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे इसमें, जो है कि आप यहाँ से जो है कि यहाँ से 3 mm जाइएगा, फिर यहाँ 5 mm आइएगा। ठीक, क्या यहाँ से 3 mm जाना है, फिर 5 mm आना है, कैसे देखिए, यहाँ से 3 mm, यहाँ से 3 mm, ठीक, 3 mm, 3, फिर यहाँ से ऊपर 5 mm। ठीक, यहाँ पर इनको ऐसे मिलाइए। ठीक, और इनको इस एरी जो अंदर की सेंटर लाइन खींचे हैं वहाँ पर एक रिविट देंगे, ये अंदर की सेंटर लाइन पर एक यहाँ पर रिविट देंगे आप। ठीक, आपको दिख रहा होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। ठीक, चलिए, हो गया, इधर हो गया। ठीक, आप सेम इस पर भी वैसा ही करिए, सेम प्रोसेस। फिर 3 mm इधर, 3 mm इधर, 5 mm ऊपर, ठीक, यहाँ तक। अब देखिए ऊपर भी एक गसर प्लेट देनी है आपको। ठीक, तो ऊपर भी गसर प्लेट देनी है। इस रिज में आप जो है ना कि ऐसे हैचिंग कर दीजिएगा। ठीक, ठीक, इस रिज में ऐसे ऐसे हैचिंग आप कर दीजिएगा। ठीक, अब आपको देखिए ऊपर भी गसर प्लेट देनी, तो आप गसर प्लेट कैसे देंगे, पहले यहाँ पर एक रिविट, 2 रिविट दीजिए। ठीक, फिर यहाँ पर भी एक रिविट, ठीक, फिर ये 2 रिविट दीजिए। ठीक, चलिए, रिविट आप दे दिए। अब जो कि ये मतलब जो लास्ट वाले रिविट है इसको ऐसे मिला दीजिए, रिविट से रिविट को। ठीक, ऐसे मिला दीजिए, फिर ऊपर वाला इस कॉर्नर को मैं मिलाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक, इस कॉर्नर को आपने मिला दिया, और फिर अपने अकॉर्डिंग या अपने माइंडसेट के अनुसार इसको ऐसे कर दीजिएगा, इसको ऐसे कर दीजिएगा। ठीक, इसको ऐसे कर दीजिएगा। आप लोग मेरी बात को समझ रहे हैं। ठीक, ऐसे कर दीजिए आप। अब जो है कि इसके बाद आपको इसमें जो है कि एसी सीट को जो है कि इसमें रिज में बांधने के लिए जो कि जे हुक दिया जाता है, तो पर्निल वगैरह कैसे देंगे वो आप देख लीजिएगा। ठीक ना, तो यहाँ से देखिए कैसे देना है। यहाँ से आप जो है कि सीधा लेकर जाइए इसको, जो कि इससे पार। ठीक, देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ से इसको, इस लाइनिंग को ऐसे करिए। ठीक, फिर इस लाइनिंग को जो है कि ऐसे करिए। ठीक, और यहाँ से ऐसे इसको पार करिए पहले, ऐसे। ठीक ना, इसको बीच में से पार मत कर दीजिएगा। ठीक ना, ये यहाँ से ऐसे। ठीक, अब इसके बाद देखिए यहाँ से आपको 3 mm इधर जाना है। मैं एक बता रहा हूँ, फिर इसके बाद आप लोग सभी का बनाएंगे। ठीक, 3 mm इधर, 3 mm नीचे, मतलब 3 mm इधर, 3 mm ऊपर भी। ठीक, ठीक, अब इसका सेंटर लीजिए, इन दोनों का सेंटर, इन दोनों के सेंटर में इधर थोड़ा सा हल्का सा बढ़ा है जहाँ तक मुझे लग रहा है। ठीक, इन दोनों का सेंटर लीजिए। सेंटर लेने के बाद हल्का सा इधर एक आइएगा, फिर हल्का सा इधर,
फिर जो है कि ऊपर ऐसे मिला दीजिएगा। ठीक, ये आपका होगा रिच कवर बन गया। अब इस जो है कि आपको जे हुक देना है, मतलब पर्निल देना, तो पर्निल आप ऐसे उल्टा जो है कि जेड बनाएंगे। ठीक, इन दोनों सीटों के बीच में। ठीक, ठीक, एक यहाँ पर दे दीजिए, एक यहाँ पर दे दीजिए, इसके साइड में एक यहाँ पर दे दीजिए। तो फिर यहाँ पर देखिए कैसे देना है। यहाँ पर जो कि ठीक आप फिर इसी प्रकार से देंगे इसे। ठीक, ये यहाँ से ऐसे ऐसे। ठीक, फिर ये 2 mm थिक होता है आपका, 2 mm मोटा होता है। तो ठीक, फिर यहाँ से 3 mm चले जाइए, फिर ऊपर भी 3 mm जाइए। ठीक, फिर इधर से भी 3 mm जाइए। ठीक, वैसे अब थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगाएं, तो इसको मेजर ही की है, इसी के इक्वल में खींच दीजिए। ठीक ना, यहाँ से खींच दीजिए। फिर इसके सेंटर से फिर 3 mm इधर, 3 mm उधर जाएंगे आप। इसका सेंटर लेंगे। ठीक, मान लीजिए इसका सेंटर ये है, यहाँ से फिर 3 mm इधर। ठीक, फिर 3 mm इधर जाने के बाद जो है आप बनाएंगे। ठीक, ऐसे करिएगा। फिर इसमें पर्निल दीजिए, पर्निल दीजिए उल्टा जेड, सॉरी सीधा जेड बनाइएगा, उल्टा जेड इस साइड बनाते हैं। ठीक, मैं इधर का एक ही बनाऊंगा आपको, और इधर का मतलब आप तीनों जो है कि खुद बनाएंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, हम लोग 40 मिनट पार हो चुके हैं। ठीक, चलिए, और आप वीडियो काफ़ी लंबी हो रही तो आप लोग बनाइएगा ज़रूर। ठीक, वीडियो को यदि आपको लग रहा है कि स्पीड बढ़ा लीजिएगा अपने हिसाब से। ठीक ना, फिर देखिए यहाँ से फिर आपको देना है यहाँ से, तो यहाँ से आप दीजिएगा। ठीक, फिर यहाँ से देने के बाद जो है जो बीच वाली से पार ना करिएगा। ठीक, थोड़ा सा देखिए लाइन ऊपर चली गई, ये वाली। ठीक, चलिए ऊपर चली गई, तो यहाँ से जो है 3 mm मेजर करिए, फिर ऊपर 3 ही mm लेकर जाएंगे। क्योंकि फ्रेंड्स गंदी हो चुकी है ना, तो दिखता नहीं मुझे। ठीक फ्रेंड्स, तो देखिए आप फिर इसमें जो है कि पर्निल वगैरह दीजिए। थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया कि ये जो इसमें पार करके नहीं रहेगा। ठीक ना, ये वाली चीज़ जो इसमें है। ठीक, ठीक, चलिए यहाँ तक हो गया। और इसके बाद जो है थोड़ा सा इसका कॉर्नर जो इसमें फंस रहा है, आपको दिख रहा है। ठीक, चलिए अब इसमें उल्टा जेड बनाइए। फिर से फ्रेंड्स, उल्टा नहीं सीधा जेड बनाना है। ठीक ना, ये जो आपका पर्निल होता है, ये जो आपकी पर्निल होती है फ्रेंड्स, तो ये जो है कि आपकी जो कि प्रिंसिपल राफ्टर हो गया, और जो है कि आपकी रिज के बीच का जो सपोर्ट होता है एक प्रकार से। फिर आप सेम इसी प्रकार से इधर भी बनाइए। ठीक, इसी प्रकार से आप इधर भी बनाइए। ठीक फ्रेंड्स, तो हम लोग बना रहे हैं।
ठीक, अब देखिए यहाँ से फिर 3 mm इधर जाइए, फिर यहाँ से 3 mm इधर, 3 mm उधर, फिर इसके सेंटर से आप जो है कि इधर उधर कर लीजिएगा जैसा कि उधर बनाया गया है। ठीक, ठीक, आप ऐसे करिएगा और यहाँ से अब की बार ऐसे उल्टा जेड देंगे यहाँ से। ठीक, उल्टा जेड बनाएंगे आप। ठीक, देखिए ये आपका हो गया रिच कवर। ये इसे जे हुक बोलते हैं, जो ऐसे नहीं लगा रहता है अल्बेस्टर को, ऐसे ऐसे घुमा कर बांधता है, फिर ऊपर से ऐसे टोपी देकर ऐसे कस देते हैं हम लोग नट वाला, वही है ये। ठीक, फिर आप एक इसके सेंटर यहाँ पर दीजिएगा और एक यहाँ पर दीजिएगा, जैसे बस खाली जो कि पर्नल जो कि उल्टे लगेगा। ठीक, फिर मैं बना कर जस्ट ला रहा हूँ, तो आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, इधर हम लोग बना लिए हैं। ठीक, ये आपका जे हुक पर्नल वगैरह सब कुछ बन गया। अब आप इस साइड आइएगा, इस साइड आने में आप जो कि कंक्रीट का ब्लॉक देंगे, नीचे 2 सेंटीमीटर आइएगा पूरा, और दिख पा रहे हैं ना आपको सब कुछ? चलिए ठीक है, दिख पा रहा है आपको। यहाँ से 2 सेंटीमीटर नीचे आइए, 2 सेंटीमीटर नीचे आने के बाद यहाँ से एक ऐसे कर दीजिए। ठीक, चलिए यहाँ तक हो गया। ये होता है आपका कंक्रीट का ब्लॉक होता है, जिसमें जो कि रेज बोल्ट डालकर इसे टाइट किया जाता है। ठीक, तो इसमें हो गया। अब ऊपर से आप जो कि 1 mm का जो कि स्लाइडिंग प्लेट देंगे। ठीक, 1 mm का स्लाइडिंग प्लेट दीजिए, फिर 1 mm का जो कि बेस प्लेट दीजिए। ठीक, ठीक, जैसा प्रोसेस आप इधर करेंगे इस साइड में, उसी प्रोसेस सेम प्रोसेस इधर भी आप करेंगे। ठीक ना, जैसा आप इधर बना रहे हैं स्लाइडिंग प्लेट बेस प्लेट जितने mm का, सेम इधर भी बनाना है आपको। मैं इधर वाला बना दूंगा, इधर वाला आपको दिखाऊंगा नहीं बनाकर। ठीक ना, फिर से चलिए, यहाँ तक हो गया आपका। अब आपको देखिए क्या करना है, गसर प्लेट हो गया, स्लाइडिंग प्लेट हो गई। अब यहाँ से जो है कि एक यहाँ से एक रेज बोल्ट बनाना है आपको, तो रेज बोल्ट जो है ऐसे कर लीजिए। ठीक है, ऐसे कर लीजिए और यहाँ से अपने हिसाब से बनाइएगा। ऐसे करने के बाद जो कि इसे ऐसे मिला दीजिएगा। ठीक ना, यहाँ पर नीचे ऐसे कर देगा, इसमें पूरा कंक्रीट रहेगा और इसको हाइसिंग कर दीजिए। ये फिर से मैं बता दूं, ऊपर स्लाइडिंग प्लेट है, नीचे बेस प्लेट है। ठीक, कोई कंफ्यूज नहीं होगा। ठीक ना, कोई कंफ्यूज इसमें नहीं होगा। ये आपका रेज बोल्ट है। ठीक, इसमें आप कंक्रीट वगैरह जो है कि दिखा देंगे अपना। ठीक, और इसमें आप 45 डिग्री पर हैचिंग कर दीजिए, 45 डिग्री पर हैचिंग कर दीजिए। ठीक, इसे ऐसे 45 डिग्री पर हैचिंग नीचे तक। देखिए फ्रेंड, मैं जो किया हूँ सेम आपको उधर भी करना है। मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, जो प्रोसेस मैं इधर किया हूँ सेम प्रोसेस जो है कि आपको उधर भी करना होगा। ठीक, चलिए यहाँ पर देखिए, सेम प्रोसेस जैसे मैं इधर कर रहा हूँ आप उधर भी करिएगा। राइट, और इसी प्रकार से आप अच्छे वे में जो है कि बना पाएंगे। और हम लोग धीरे धीरे फिनिशिंग की तरफ हैं अपना, और पूर्णतः हम लोग बनाकर समाप्त कर चुके हैं आपका जो है कि स्टील ट्रस की ड्राइंग। ठीक, तो सेम प्रोसेस आप इधर भी कर दीजिए इसी तरह। राइट, और इसको जो है कि इससे मिला दीजिएगा। ठीक, अभी हम उधर भी अभी ये बता रहे हैं, इधर हो गया, इधर हम आपको करके दिखाएंगे। ठीक, अब आप फिर से इसे उठाइए, अपना इस सेट को उठाइएगा। इस सेट को उठाने के बाद आप यहाँ पर ऐसे सेट करिएगा। ठीक ना, ऐसे सेट करिएगा, और ऐसे सेट करने के बाद यहाँ से ऐसे उठाइएगा इसे। ठीक, ये आपका हो गया। जो पानी होता है, पानी के लिए यहाँ से ऊपर से जो पानी आएगा उसके लिए यहाँ से आप सपोर्ट बनाएंगे। ठीक, ये आप सपोर्ट बनाएंगे, ऐसे हैचिंग कर दीजिएगा इसमें। ठीक, मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ तो आप भी फ्री हैंड मत बनाने लगिएगा। ठीक ना, चलिए फिर सेम प्रोसेस इधर भी करके लाइएगा। मैं ये वाला जो प्रोसेस है इधर नहीं बनाऊंगा, मैं ये वाला प्रोसेस जो इधर नहीं बनाऊंगा क्योंकि मेरे में जगह नहीं है। ठीक ना, ये मैं अलग से पेज लगाया हूँ उसे, कि ताकि आपको बस ऐसे दिखते रहे। ठीक ना, और सेम प्रोसेस मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। राइट, चलिए
देखिए जो चीज़ें इधर में बनाया मैं इधर भी बना दिया, बस अब इन चीज़ों का जो कि नामांकन करना बाकी है। हालांकि मैं बनाने का सपोर्ट, देखिए पहले आप ऐसे बनाएंगे, फिर इसमें जो कि प्रयास करेंगे आप बनाने के लिए, इसमें जो कि वाटर रहता है, ठीक, वाटर की बेस पे ये बनाया जाता है, राइट, और इसका ये सपोर्ट होता है। तो फिर फ्रेंड्स मैं जो है कि इसे रिच कवर बोलते हैं, ठीक, इसे जे हुक बोलते हैं, इसे जो कुछ भी मतलब यहाँ तक नीचे तक रिविट गसर प्लेट वगैरह सब कुछ मैं लिख कर ला रहा हूँ, क्योंकि लिखूंगा तो वीडियो 1 घंटे से वैसे लग रहा है पार हो जाएगी। तो चलते हैं ठीक। ओके फ्रेंड्स, बनाकर फिर मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, जैसा था हम सब लिख कर ला चुके हैं, सब कौन सा क्या क्या मतलब सबका नामांकन कर चुके हैं हम, ठीक। चलिए, तो हम ऊपर से शुरू करते हैं। ये जो रिच कवर होता है पीछे, ठीक, ये ऊपर वाला जो होता है, यदि आपको क्वेश्चन में दे रखा है तो इसके अकॉर्डिंग बनाइए, नहीं दे रखा तो 25 सेंटीमीटर का बनाया जाता है, ठीक। और ये आपका होता है जो जे हुक होता है, पर्नेल होती है, इसकी साइज़ इतनी है। ये ऊपर वाली जो 2 mm की हम लोग खींचते हैं, ऐसी सीट है। ये प्रिंसिपल राफ्टर होता है इतने का। ये जो होता है स्ट्रट होता है, आप इसकी साइज़ देख पा रहे हैं। ये मेन टाई बीम होती है आपकी, ये वाली, ठीक। एक बाद इसे गसर प्लेट बोलते हैं, ठीक। यहाँ से यहाँ तक जो होता है इसका स्पेन, क्लियर स्पेन 9 मीटर है, ठीक। यहाँ से 3-3 मीटर पर इसके ऊपर में स्ट्रेट वगैरह जो है बनाए गए हैं, ठीक। सबसे पहले वाली जो इसमें प्लेट है उसे स्लाइडिंग प्लेट बोलते हैं, ठीक, स्लाइडिंग प्लेट बोलते हैं। और जो नीचे वाली है उसे बेस प्लेट बोलेंगे। ये जो ऐसे बना है, ये रेज बोल्ट बना है, ये सब आरसीसी का है। और इसके बाद इसका जो पूरे ब्लॉक की जो साइज़ है 200 mm गुणे 200 mm गुणे 400 mm सीमेंट कंक्रीट का बनाया गया है, ठीक। और ऐसे आप सपोर्ट लिख सकते हैं, ठीक, ये ऐसे करके आपको बनाया जाता है पानी के लिए, ठीक। तो आई होप कि ये पूरी वीडियो बन चुकी है। आप चाहें तो इसके ऐसे बीच से एक तरफ का बनाएं, एक तरफ का ना भी बना सकते हैं फ्रेंड्स, ओके। तो यदि दोनों तरफ का बनाएंगे तो आसानी वे में होता है, रन भी जाता है। तो फ्रेंड्स वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो मिलते हैं हम लोग फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग।